तो नमस्कार स्टूडेंट्स, कक्षा 10वीं के अगले सीरीज में आपका फिर से स्वागत है ना। मैं पिछले वीडियो थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा था तो नहीं बना पाया हूं, है ना। अध्याय 3 के नेक्स्ट क्लास, है ना, प्रश्नावली 2 के पहले वाले चैप्टर को मैं बता चुका था। जांचें कि दिए गए मान समीकरण के मूल है अथवा नहीं है ना। समीकरण को मतलब ये मूल समीकरण है या नहीं है, इसके कुछ पैटर्न्स हैं वो आप जानते हैं, है ना, मैं बता चुका हूं उसमें। अब उसके बाद बोला है प्रश्नावली 2 का दूसरा सवाल है ना, दूसरा सवाल सॉरी, है ना, दूसरा सवाल है। इसमें बोला है निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। मूल मूल क्या होता है? जीरो होता है ना। तो उसका जीरो ज्ञात कीजिए। ये सवाल दिया हुआ है, ठीक है, ये सवाल दिया हुआ है, उसी को निकालना है, ठीक है। सबसे बड़ी बात होती है कि एक होता है, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े थे? पहले पढ़े थे दो चरों का रैखिक समीकरण, अब पढ़ रहे हैं एक चर का द्विघात समीकरण, ठीक है। अब सवाल क्या है, उसी में ही बनता है, ठीक है। यहां से क्वेश्चंस बनते हैं, 1 नंबर 2 नंबर के सवाल आते हैं, है ना, ठीक है। इसके जस्ट बाद जो सवाल आएगा, है ना, ये तो खैर प्रश्नावली 2 है ना। अच्छा, इसके बाद हम लोग सीधा समांतर श्रेणी पढ़ेंगे, है ना। समांतर श्रेणी के बाद आता है अनुपात और समानुपात, और यही मेन है ना। तो यहां से जो स्टार्टिंग के 3-4 चैप्टर्स हैं, 3-4 चैप्टर कहने का मतलब बहुपद सबसे पहले मैंने बता चुका है, दो चरों का रैखिक समीकरण बता दिया है, एक चर का द्विघात समीकरण बता दिया है। अच्छा, एक चर का द्विघात समीकरण भी बता रहा हूं। यहाँ से लगभग लगभग 20 नंबर के सवाल आते हैं, है ना, 20 नंबर के सवाल आते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट, आराम से समझिएगा, ठीक है। यहां पे दिया है पहला सवाल x-4 एक ब्रैकेट में दिया है, x-2 एक ब्रैकेट में दिया है, ठीक है। एक बार इसको लेते हैं, एक बार इसको लेंगे, तो ये हो जाएगा x-4 बराबर 0 इसके साथ, ठीक है। तो क्या होगा, इसमें से x यहाँ पे आएगा, -4 है तो उधर जाके मतलब इंटरचेंज होगा, यहां से जो 0 है उस साइड जाएगा, ये हो जाएगा +4, तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। तो x का मान कितना है? 4। अब यहीं पे इसको करता हूं मैं, तो x-2 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा? -2 है तो उधर जाके +2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर है, ठीक है, सिंपल सा है, ठीक, इतना ही है, इसमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो x का मान 1 हो गया ये, और x का मान 1 हो गया 2, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट में चलते हैं, यहाँ पे 2 सवाल दिए हैं, ठीक है। मैं क्या है, छोटा छोटा सवाल बनता है, ऐसा करके 2 पार्ट में बना दिया हुआ है। क्या दिख रहा है आप सबको? हम्म दिख रहा है, ठीक है। एक तरफ दिया है 2x+3 और ब्रैकेट क्लोज 3x-7, मतलब ये दो टाइप में दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 2x-3 बराबर 0, है ना, और ये है 3x-7 बराबर 0, ये दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे जो 2x है तो इसको 2x को रख देते हैं, ये +3 है तो इधर इधर चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा -3 हो जाएगा, ठीक है। इसी में इसको आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पे 3x है, यहाँ पे -7 है, इधर जाके क्या हो जाएगा? +7, तो ये 7 हो गया। प्लस के चिन्ह को लिखते नहीं है ना। तो यहाँ पे फिर इसके बाद है, इसके साथ में गुणा हो रहा है, क्या हो रहा है? गुणा हो रहा है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। यहाँ पे -3 ऑलरेडी है तो 2 इधर आके इनके साथ में भाग हो जाएगा, ठीक है। ये x का मान निकल गया। x का मान निकालने के लिए जो भी उसके साथ नंबर रहता है उसको हटाते हैं, क्या करते हैं? हटाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर प्लस रहेगा तो उधर आके माइनस हो गया, मैं बताया ना, प्लस है तो इधर आके माइनस हो गया, इधर माइनस है तो इधर आके प्लस हो गया, ठीक है। आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे 3x, यहाँ पे फिर है x रखूंगा, इनके साथ गुणा हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। यहाँ पे ऑलरेडी 7 दिया हुआ है, यहाँ पे इधर आके 3 इसके साथ में भाग होगा। तो इस प्रकार से इसका ये आंसर है, x का मान ये है, ठीक है।
इस प्रकार से आपके सवाल बनते हैं। ठीक है जी, ध्यान रखिए। नेक्स्ट दिया हुआ है यहाँ पे x माइनस 7 का स्क्वायर बराबर 0। भाई किसी का स्क्वायर है मतलब उसका कितने बार में है, 2 बार। तो ये हो जाएगा x माइनस 7 और x माइनस 7 बराबर 0, है ना। ठीक है, तो क्या होगा, x माइनस 7 बराबर 0 और x माइनस 7 बराबर 0। यहाँ के x माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, ऐसा। ठीक है, सवाल इजी है ना, लेकिन इसके बाद वाले सवाल थोड़े से कठिन लगेंगे। ठीक है, आराम से समझिएगा। ठीक है जी, हाँ, यहाँ पे भी दिया हुआ है तो ये हो जाएगा क्या, x प्लस 12 और x प्लस 12। दो सवाल दिया है ना जी, दो सवाल दिया है बराबर 0। ठीक है, ध्यान रख रहे हैं ना। तो सबसे पहले x प्लस 12 बराबर 0 और x धन 12 बराबर 0, 2 टाइप्स हो गया। अब यहाँ पे x है, x का मान निकालना है, प्लस है तो उधर जाके माइनस 12 हो जाएगा और यहाँ पे भी x बराबर माइनस 12 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर आएगा। ठीक है जी, ठीक। यहाँ पे दिया है x, है ना, और x प्लस 1। यहाँ पे 2 पद दिया हुआ है। ठीक है, कितने पद, 2 पद दिया है, एक पद ये है, दूसरा पद ये है। ठीक है, तो x बराबर 1 होगा 0, है ना, इसका इसके साथ में हो गया 0, है ना। फिर उसके बाद दिया है x प्लस 1 बराबर 0, है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर प्लस 1 है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। जब चेंज हो जाता है तो वो प्लस है तो माइनस हो जाता है, माइनस है तो प्लस हो जाता है। ठीक है, मेरे लैंग्वेज में थोड़ा सा लग रहा होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों हो जाता है, बाइलिंगुअल हो जाता है, क्योंकि मैं इंग्लिश के स्टूडेंट को भी पढ़ाता हूँ। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक, अब ये हो गया, समझ गया ना। सवाल सिंपल है, ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ। अब इसी के साथ में मेरे प्रश्न 2 के सवाल, प्रश्न वाले 2 के दूसरा सवाल खत्म हो गया, है ना। नेक्स्ट सवाल दिया है, क्या करनी दो समीकरण एक्स स्क्वायर 2x धन 4 बराबर 0 का एक मूल है। हाँ, करके देख लेते हैं। ठीक है कि नहीं है। तो करनी दो, x की जगह में x बराबर क्या होगा, करनी दो, मैं ये रखना है मुझे। सवाल क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x धन 4 बराबर 0, ये दिया हुआ है। x का मतलब करनी 2 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस यहाँ पे 2 ऑलरेडी दिया है, x का मान कितना होता है, करनी 2 धन 4 बराबर 0, ये दिया हुआ है। तो इस प्रकार से आपके सवाल बन गए। ठीक है, यहां पे मैं एक चीज बताना चाह रहा हूं, करनी 2 का स्क्वायर बोला है ना, इसका मतलब क्या होगा, करनी 2 का स्क्वायर के मतलब होगा करनी 2 का 2 बार गुणा, यही होगा। अंदर में 2 नंबर है तो ये हो जाएगा, इसका मतलब यही होता है ना जी। और 2 दूनी 4 होगा और 4 होगा तो जाहिर सी बात 4 किसका रूट है, तो ये हो जाएगा 2, सिर्फ 2 आएगा। ठीक है, इसका मान आएगा सिर्फ 2 धन 2 करने 2 धन 4 बराबर 0। ठीक है, ठीक है ना जी। अब यहां पे एक चीज ध्यान रखेंगे, अच्छा प्लस है कि माइनस है, ध्यान रखें, अच्छा सॉरी, यहाँ पे माइनस है ना, -4 है, -4 है, -4 है, मैं ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो ये हो गया 2 धन 2 करनी 2 -4 बराबर 0। अब ये प्लस है माइनस है, ये हो जाएगा 2 करनी 2 है और -2 बराबर 0। इनमें से ये घटा गया तो ये आ गया, है ना। अब इतना आया हुआ है। ठीक है, ठीक है। अब देखो, ये एक पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, दोनों में क्या कॉमन है, इसमें भी 2 है, इसमें भी है, तो 2 कॉमन निकाल दिए, है ना। 2 कॉमन निकाल दिए इसमें से, तो बचा क्या, करनी 2 बचा है, 2 बाहर निकल गया, जिसको उभयनिष्ठ बोलते हैं, उभयनिष्ठ या कॉमन बोलते हैं। ठीक है, यहां से 2 निकल गया तो बचा क्या, 2 एकम 2 तो 1 बच गया बराबर 0। ठीक है, ठीक। अब यहां पे दिया है 2,
अगर इसको क्या मैं क्या करूंगा, इसके साथ गुणा हो तो उधर जाके भाग हो जाएगा, तो हो जाएगा 0, है ना। कर्णित 2 माइनस 1 बराबर, यहाँ पे 0/2 करूंगा, ये 0 ही होगा, इसका मान होगा 0। ठीक है, गुणा हो रहा है तो उधर जाके भाग हुआ। ठीक, ठीक है, तो ठीक है जी। तो ये इसका मान क्या आ रहा है, कर्णित 2 माइनस 1 बराबर 0, इतना आ रहा है। ठीक है, कहने का मतलब अगर मैं कर्णित 2 को करूंगा तब भी इसको कोई वैल्यू नहीं आएगा, है ना। तो क्या है ये समीकरण, बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों को कर लिया, तो इतना है, एक तो 0 है ही, है ना। इसको मैं करके देखा कर्णित 2, इसमें ये क्या है, मूल नहीं है, ये क्या है, इसका समीकरण एक मूल नहीं है ना, क्या है, नहीं है, मूल नहीं है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। ठीक, तो इस प्रकार से आपका सवाल बनेंगे। ठीक है, सिंपल सा सवाल था, ज्यादा कुछ था नहीं। तो हमारा प्रश्नावली 2 का दूसरा सवाल कंप्लीट हो गया, तीसरा सवाल भी बन गया, है ना। ठीक है जी। अब नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल क्या दिया है देखिएगा, निम्नलिखित वर्ग समीकरणों का गुणनफल करके उनके मूल ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात करने का मतलब क्या होता है, 0 ज्ञात करना है। क्या करना है, x का वैल्यू ज्ञात करना है, x का मान कितने हैं वो सब चीज को ज्ञात करना है। ये दिया हुआ है, मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं। गुणनखंड करके, क्या करके गुणनखंड करते हैं। मैं इसके पहले भी मैं तो वो बताया था, है ना। ये a का मान, ये b का मान, ये c का मान, और यहाँ पे a इंटू सी किया जाता था, बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 गुणित 2 हो गया, कितना इसका मान हो गया 18, है ना। ये होता था 18 होने के बाद इस मिडिल टर्म है, इसको मैं क्या करूंगा, जो भी नंबर, या तो फिर यहाँ पे करूंगा 6 त्रिक भी 18 होता है, यहाँ पे 9 दूनी 18 हो गया, लेकिन 9 गुणित 2 हो गया, इसका मिडिल टर्म होगा 6 माइनस 2 करूंगा, है ना, 6 गुणित 3 करूंगा, 6 त्रिक 18 हुआ, और इसमें माइनस करूंगा तो ये आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से मिले। अब यहाँ पे कोई नंबर है, उसको क्या कर सकते हैं, यहाँ -3 बोला है। ठीक है, आप करके देख लेते हैं। तो ये 9x स्क्वायर है, यहाँ पे मैं क्या रखूंगा, -3 की जगह रखूंगा क्या, यहाँ पे रख लेता हूँ 6 -3, अच्छा -6 + 3x रखूंगा तो आएगा क्या, आ जाएगा, है ना। देख लेते हैं, करके देख लेते हैं। अब -2 है बराबर 0, मैं क्या बोला, गुणनखंड करके इन दोनों का वो करूंगा तब आ रहा है ना, इसका भी करूंगा तो भी गुणा रहा है ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9x का स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा -6x इसके साथ में, फिर +3x -2 बराबर 0। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखेगा, 3x - 2 बराबर 0, दो पद हो गए, 1 और 2। ठीक है, इन दोनों में कॉमन क्या है, क्योंकि ये 3 के मल्टीपल है, 3 के मल्टीपल कहने का मतलब 3 से दोनों गुणा होंगे या भाग होंगे। ठीक है, जैसे 3 में बाहर निकाला, उभयनिष्ठ, दिनों में और क्या है, x भी है, इसमें भी x है, तो x बाहर निकाला। ठीक है, 3 भी निकाल दिया, 3 तिया 9, है ना, 3 तिया 9, और इसमें से x बचा, इसमें 2 था इसमें, है ना। यहाँ पे ध्यान रखेंगे, x का x के साथ गुणा होता है, इसका मतलब होता है x का स्क्वायर, और x धन x होगा तो ये हो जाता है 2x। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, हाँ तो सर आपने बोला था कि 2 इसके साथ गुणा हो रहा है तब इधर जाके भाग होगा, तो जाहिर सी बात है ऐसा संख्या अलग होती है। ठीक है, और इसको जोड़ोगे तो अलग होगा। ठीक, ठीक, उसका जोड़ने का मतलब भी वही होगा, है ना। ये हो जाएगा 3x, यहाँ पे माइनस दिया है, 3 दूनी 6। ठीक है, यहाँ पे अगर यहाँ पे मैं कुछ ना निकाल के, यहाँ पे दिया सेम दिया है तो +1 ले लेता हूँ, +1 निकाला हूँ, यहाँ पे बचेगा 3x - 2 बराबर 0। ठीक है, ये दोनों उभय निश्चय दोनों में है कॉमन, तो हो जाएगा 3x - 2, है ना, और इसमें कॉमन निकल गया, बचा क्या, 3x धन 1, ये बचा है। ठीक है, ये हो गया। ठीक, तो इस प्रकार से बनेगा। अब उसके बाद, है ना, अब यहाँ पे 0 ले लिया। ठीक है, इसी को मैं यहाँ पे रखता हूं, तो 3x - 2
बराबर 0 और एक है 3x माइनस 1 प्लस 1 है क्या, हाँ प्लस 1 बराबर 0 है ना। तो यहाँ पे 3x है, ये 3x होगा, माइनस 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस होगा, ये 2 हो गया। यहाँ पे कर लो, यहाँ पे 3x है प्लस 1 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस 1 होगा, ठीक है। यहाँ पे x हो गया, 3 इसके साथ गुणा हो रहा है तो इधर जाके फिर होगा 2/3, 3 भाग में चला जाएगा और 2 के साथ भाग दिया, ठीक है। यहाँ पे फिर x है, 3 इसके साथ भाग गुणा हो रहा है तो इधर जाके भाग होगा, यहाँ पे माइनस 1 ऑलरेडी है बटे यहाँ पे 3 होगा, ठीक है। तो इसके मान कितने हो गए, 2। तो इसके कितने मूल है, 2 मूल है। एक ये है, x के 2 मूल है, कितने मूल है, 2 मूल है, ठीक है। समझ आ रहा है जी, ठीक, ठीक है। नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है, ध्यान रखिएगा, है ना। इस प्रकार से आपका सवाल बनेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत है, ठीक। नेक्स्ट सवाल, ये दिया हुआ है, ये तो बहुत इजी सवाल है। क्या दिया है, 4x का स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में है x कॉमन है, x कॉमन है, यहाँ पे बचा 4x धन 5 बराबर 0। एक बार x इक्वल टू 0 और एक बार क्या 4x मतलब 4x धन 5 बराबर 0, ठीक है। ये दिया हुआ है, तो x का मान 1 होता है 0, है ना, और यहाँ पे है 4x, ये प्लस में है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, -5 हो जाएगा। x का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा -5 और इधर जाके 4 गुणा हो रहा है तो इधर आके भाग, तो ये हो जाएगा एक x का मान है 0 और 1 के मान 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5/4, ठीक है। तो इस प्रकार से इसके भी 2 मूल है, ठीक है। x का मान 0 है और x का -5/4, इजी सवाल था, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके सवाल बनेंगे। कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में, है ना, आपका बोर्ड एग्जाम में जब मैं मतलब जैसे ही कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, कोर्स मतलब सारे वीडियो क्लासेस जो जितने भी क्लासेस अगर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं तो आपको वही पढ़ाऊंगा, क्या पढ़ाऊंगा मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, वो लगभग लगभग मैं दिसंबर जनवरी में स्टार्ट कर दूंगा, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बार बार करने से क्या होगा, आप लोगों को बेनिफिट होगा, है ना, ठीक है। ये है दूसरा सवाल, ठीक। नेक्स्ट सवाल करते हैं, ये दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया है, 3x का स्क्वायर माइनस 11x धन धन 10 बराबर 0, ठीक है। 3 धाम 30 होता है, आपको पता है, 3 गुणित 10 को करूंगा तो 30 हो जाएगा, और 6 गुणित 5 करूंगा तो 6 पंचे भी 30 होगा, और 6 -5 करूंगा तो ये हो जाएगा -11, है ना। तो क्या होता है, सवाल को इजी बनाना पड़ता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर, मैं क्या रखूं, ये रख देता हूं, -11 की जगह रखता हूं -6 -5 रख देता हूं, यहाँ पे x है धन 10 बराबर 0, ठीक है, ठीक है। कोई दिक्कत है नहीं, तो ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर -6x -5x धन 10 बराबर 0, ठीक है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है क्या जी, ठीक है। अब देखते हैं, अब इन ये 2 पार्ट में बट गए, इनमें से कॉमन क्या है, पहले तो 3 के टेबल में आता है तो 3 हो गया, और x x दोनों में है, ठीक है, निकाल दिया। एक इसमें बचा x, क्योंकि 3 एकम 3 है ना, फिर माइनस 3 दूनी 6, ये बचा। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस निकालो, यहाँ पे 5 है, निकाल देता हूं क्योंकि 5 के टेबल में दोनों आता है। यहाँ बचा 5 x बचा, अब ये धन है, प्लस माइनस माइनस, और 5 दूनी 10 बराबर 0, ये दोनों कॉमन आ गए। कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, है ना, उभयनिष्ठ मतलब दोनों में है, ठीक है। ये दोनों है तो ये हो जाएगा x -2, है ना। उसके बाद बचा क्या, 3x -5 बराबर 0, एक बार एक, ठीक है, यहाँ नीचे हो जाएगा, मैं यहाँ पे रख देता हूँ,
है x माइनस 2 बराबर 0 और ये है 3x धन 3x माइनस 5 बराबर 0। टू टाइप्स है, टू पार्ट्स में है ना। तो सवाल इसी प्रकार से बनते हैं, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा माइनस है, यहाँ पे x का मान निकालना है, माइनस 2 है तो उधर जाके प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 3x माइनस 5 है, उधर जाके 5 हो जाएगा। और यहाँ पे x 3 इधर क्या हो रहा है, इनके साथ गुणा हो रहा है तो उधर जाके भाग हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका सवाल बनेगा, ठीक है। दिख रहा है क्या? ठीक, सवाल को आराम से बनाइए, है ना, ज्यादा उतने हार्ड नहीं है। हाँ, अब करते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल क्या दिया है, देख लीजिए। ये दिया हुआ है, मैं इसका फिर टू पार्ट में करता हूं। 5 दूनी 10 होगा, 5 गुणित 2, है ना, ये जी, है ना। फिर और 5 माइनस 2 तो 3 आएगा, आएगा, ठीक है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 बराबर 0। फिर यहाँ पे 5x का स्क्वायर, अब यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे इसकी जगह पे क्या रखूंगा, 3 की जगह पे प्लस है, यहाँ पे रखूंगा 5 माइनस 2 और x और माइनस 2 बराबर 0। इसके पहले मैं क्या रखा था, ठीक है, इसके पहले मैं क्या रखा था, अच्छा इसमें नहीं दिया था, डायरेक्ट दिया था, हाँ सब में रखा हूं, प्लस माइनस रखा हूं, हाँ। तो हो जाएगा 5x का स्क्वायर, अभी प्लस है तो ये प्लस हो जाएगा 5x, माइनस है तो माइनस 2x माइनस 2 बराबर 0, ठीक है। इसके साथ में इसका गुणा हो 5x, इनके साथ में इनका हुआ, क्या दिख रहा है, दिख रहा है ना। सवाल को सिंपल तरीके से बनाया जाता है, ठीक है, ज्यादा दिक्कत नहीं है उसमें, है कि नहीं। आप सवाल को समझेंगे, आप सवाल को जानेंगे, तभी ये सवाल बनेंगे, ठीक है। इसमें कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये होने के बाद इन दोनों में कॉमन जो भी है उसको निकाल लेना है। इन दोनों में कॉमन क्या है, 5 भी है, x भी कॉमन है, बचा क्या, यहाँ पे x बचा, प्लस 5x तो ऑलरेडी निकल गया तो a बन। इनमें माइनस क्या है, 2 कॉमन है क्योंकि दोनों में 2 है, यहाँ पे बचा क्या है, x, माइनस बाहर निकल गया तो हो जाएगा प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। ये हो गया x धन 1, है ना, और यहाँ पे बचा क्या, 5x माइनस 2, यही है, ठीक है, यही है ना, है कि नहीं जी, ठीक है। अब क्या होगा, यहां पर, यहाँ पे x धन 1, ठीक है, x धन 1 बराबर 0 और 5x माइनस 2 बराबर 0, ये दिया है, ठीक है। तो x धन 1 बराबर 0, तो x प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस 1 होगा, एक मान यहाँ पे निकल गया x का वैल्यू, यहाँ पे दिया है 5x, माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये हो गया। इसके साथ गुणा हो रहा है, x गुणा हो रहा है तो इधर जाके भाग हो जाएगा, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना, जब भी कोई संख्या अगर यहाँ पे जैसे x धन 2 है, अब इधर कुछ नहीं है मान, जैसे 3 है, इधर 2 है तो x यहाँ पे 3 आ जाएगा, 2 क्या हो जाएगा, इधर आके माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सवालों को समझना है, प्लस माइनस का खेल है, यही तो गणितीय संक्रियाएं हैं जी, मैथमेटिकल ऑपरेशन बोलते हैं, है ना। मैथ में 4 संक्रियाएं होती हैं, एक होता है प्लस, एक होता है माइनस, एक होता है मल्टीप्लाई, एक होता है डिवाइड, ये चारों का ही खेल है। लेकिन इन्हीं में से सवाल को गूंथा जाता है ना। सवाल इस प्रकार से बन गया, ये 14 सवाल है, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट सवाल करते हैं, ये दिया हुआ है 6 दूनी 12, है ना, 6 दूनी 12, है ना जी।
और ये है 7 5 भी 12 हो जाएगा। ठीक है, इस जगह पे मैं क्या रखूंगा, 7 - 5। ठीक है, रख के देख लेते हैं। ठीक है, देख लेते हैं। 6x² धन 7x प्लस है माइनस है जी, प्लस 2, हाँ प्लस 2, 2 बराबर 0। अच्छा हाँ, 7 5 12 हो रहा है, यहाँ पे 4 तिया भी 12 तो हो रहा है, 4 + 3 भी तो हो रहा है, 4 तिया 12 भी हो रहा है। अच्छा हाँ ठीक है, या 3 + 4 भी कर सकते हैं, क्योंकि गणित को सही से बनाने के लिए। तो 6x² प्लस यहाँ पे 3 धन 4 धन 2, अच्छा सॉरी यहाँ पे x भी तो आएगा, x धन 2 बराबर 0। ठीक है, सवाल समझ गए? ठीक, मैं 7 की जगह 3 धन 4 रखा हूं, 3 4 7 ही हो रहे हैं, है ना। ये हो जाएगा 6x² धन 3 और x धन 4 और x धन 2 बराबर 0। एक पार्ट 2 पार्ट मतलब 2 पद हो गए, है ना। तो दोनों में कॉमन क्या है, 3 है, क्योंकि 3 क्या है इसका टेबल में आता है। तो ये हो जाए यहाँ पे 3 दूनी 6 x, है ना। फिर धन 3 एकम 3, एक बार में निकल गया। यहाँ दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, क्योंकि 2 के टेबल में आता है तो 2 कॉमन है। यहाँ बचा 2 दूनी 4, है ना, और ये 1 बराबर 0। दोनों कॉमन हो गए, मतलब उभयनिष्ठ हो गए। ये हो जाएगा 2x धन 1, है ना, और यहाँ पे बचा क्या है, 3x धन 2 बराबर 0। इस प्रकार से सवाल बन गए। अब x का मान निकालना है, यहाँ पे दिया है 2x धन 1 बराबर 0, ये वाला मान दिख रहा है। नेक्स्ट दिया है 3x धन 2 बराबर 0। तो यहाँ पे ये कॉमा है ना, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 2x धन 1 उधर चला गया तो हो जाएगा -1, तो x इनके साथ गुणा हो रहा है तो उधर जाके भाग हो जाएगा। ठीक है, ऐसा। फिर यहाँ पे आएगा 3x धन 2 है तो उधर जाके -2 हो जाएगा, है ना। तो x इसके साथ गुणा हो रहा है तो उधर जाके भाग हो जाएगा, -2/3। ये इसका आंसर, ये इसका आंसर। ठीक है, तो ध्यान से आप सवाल को करिए, है ना। ठीक है, ये नंबर 5वां नंबर का सवाल है। अभी 5 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। ठीक है जी, तो आराम से बनाना है। ठीक है, ध्यान रखो। ट्राई करो नेक्स्ट सवाल। अच्छा, करनी वाला है। ठीक है, तो करें सवाल। ये दिया है, सवाल दिया है 4 करनी 3x का स्क्वायर धन 5x -2 करनी 3 बराबर 0, ये दिया हुआ है सवाल। इनके जगह 5x की जगह पे क्या रखना है उसी को देखना है, धन 5x, है ना। मैं इसको थोड़ा सा ब्लैक कलर कर दूं क्या, है ना। इस 5x की जगह क्या लिख सकते हैं, 8x, 8 - 3 भी करेंगे तो आ जाएगा, आई थिंक आ जाना चाहिए, आएगा। 8 - 3 करेंगे तो आ जाएगा, करके देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4 करनी 3x का स्क्वायर धन 8 ऋण 3 और यहाँ पे x है -2 करनी 3 बराबर 0, ये दिया हुआ है ना। तो क्या हो जाएगा 4 करनी 3x का स्क्वायर, ये धन
8x ऋण 3x ऋण 2 करने 3 बराबर 0 बराबर 0 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन है क्या है, इसमें भी 4 है, इसमें 4 के टेबल में है, तो ये हो जाएगा 4, दोनों में x है तो ये हो जाएगा x, यहां से बचेगा करनी 3 और धन 2, है ना, ये दिया हुआ। ठीक है, यहां पे अब यहां पे इन दोनों में देखना है, इन दोनों में क्या निकलेगा, हमें क्या है इस ऐसा उभयनिष्ठ बनाना है, तो यहां से निकलेगा क्या, यहां पे दिया है, यहां पे थोड़ा सा ध्यान से समझना है ना, -3 x -2 करने 3 ये दिया है, इन दोनों को निकालना, इन दोनों में से क्या निकालूं, ये आना चाहिए, है ना, तो मैं क्या करनी 3 निकालूंगा तो कितना बचेगा, करनी 3 -2 माइनस निकालूंगा तो ये प्लस हो जाएगा, बट यहां से करनी 3 कैसे निकालेगा वो आपको समझना है, ये नॉर्मली 3 है, 3 दिया है क्या, 3 करनी 3 करूंगा तो इसका मतलब होगा आधा, क्या होगा आधा, अगर मैं करूंगा करनी करनी इसके अंदर 3 मल्टीप्लाई 3 होगा तब आपको यहां पे निकलता है बाहर 3, तो 3 को मैं क्या क्या लिख सकता हूं, करने 3 मल्टीप्लाई करने 3 लिख सकता हूं क्या, लिख सकता हूं क्या, उसी चीज क्या लिख सकता हूं, ठीक है, नॉर्मल 3 को मैं करने 3 मल्टीप्लाई करने 3 रख सकता हूं, ठीक है, उसी चीज को मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, यहां पे कैसे होगा उसी चीज को समझना है। अब मैं यहां से करनी 3 एक को बाहर निकाला, निकल गया, यहां पे बचा क्या, इसमें एक करनी 3 बच गया, है ना, और यहाँ पे x भी बचा है ना, और उसके बाद इसमें से करनी 3 निकल गया, ये तो बचा क्या 2, यहाँ पे माइनस बाहर निकाल दिया हूं तो माइनस से निकाला तो माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से समझिए, एक बार मैं और अच्छे से समझा देता हूं, ठीक है, क्या होता है करने वाले क्वेश्चन पे अक्सर करके फंस जाते हैं, ये बोला है -3x -2 करने 3, इनमें से क्या निकालें, मैं इन 3 को क्या लिख सकता हूं, बोला करने 3 मल्टीप्लाई करने 3, ऐसा क्यों, करने 3 मल्टीप्लाई 3 तो इनका पेयर बना तो यहां पे बाहर निकल गया 3, समझ आया, ऐसा लिख सकता हूं, ठीक है, तो यहां पे मैं करनी 3 निकाला, करनी 3 निकाला और यहां साथ में माइनस निकाल दिया, तो बचा क्या करनी 3 और x, ये बचा करनी 3 और x, ये माइनस बाहर निकाल दिया तो ये हो जाएगा प्लस, और बचा क्या, इनमें से करनी 3 तो निकल गया तो यहां बचा 2, ठीक है, इस प्रकार से बनेगा, तो यहां पे हो गया माइनस करनी 3 को निकाला तो बचा करनी 3x, माइनस है तो प्लस हो गया और ये हो गया, ठीक है, तो इस प्रकार से आपको सवाल बनेगा, तो यहाँ पे इन दोनों में कॉमन है ये, अच्छा यहाँ पे x है ना, ये हो जाएगा करने 3x धन 2 कॉमन उभयनिष्ठ, ये और ये दोनों, अब बचा क्या इसमें 4x ऋण करने 3, ये बचा हुआ है, ठीक है, बराबर 0, ठीक, अब इसको आगे करते हैं सवाल को सॉल्व, ध्यान से देखिए, यहां पे है करने 3x धन 2 बराबर 0, और यहाँ पे है 4x ऋण √3 बराबर 0, यही है ना, ये दिया हुआ, ठीक है, अब यहाँ पे करनी 3x दिया है, यहाँ पे धन 2 है तो इधर जाके -2 हो जाएगा, यहां से इधर होगा ना जी, ठीक है, तो ये हो जाएगा, अब x इसको रखेंगे, ये -2 ऑलरेडी दिया, इसके साथ गुणा हो रहा था, यहाँ पे इसके साथ में भाग हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 4x दिया हुआ है तो ये हो जाएगा 4x, माइनस दिया तो इधर जाके +√3 हो जाएगा, है ना, +3 हो जाएगा, क्यों, √3 उधर चला जाएगा, ठीक है, तो ये माइनस है तो वो प्लस हो गया, फिर x का मान अगर मैं निकालता हूं 4 उसके साथ में गुणा हो रहा है तो इधर जाके भाग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भाग, क्या यहाँ पे दिख रहा है क्या, ठीक है, समझ आ रहा है, सवाल थोड़े से लंबे हो सकते हैं लेकिन आप लोगों के लिए बेहतर है कि आपको समझ आए, है ना, क्योंकि एक एक क्वेश्चन को करने में कम से कम 2 मिनट 3 मिनट लगते हैं, ठीक है जी, और ये है छठवां सवाल, ठीक है, ये है छठवां सवाल,
अब नेक्स्ट करते हैं 7वां सवाल। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल को ऐसे बना दिया है, सबसे पहले इसको सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बार इसके साथ में गुणा होगा, है ना, और इसके साथ में गुणा होगा, मैं करके दिखाता हूं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10x का स्क्वायर माइनस 1/x बराबर 3, है ना, इसके साथ -1 हो रहा है, तो मैं इसको किया, इसके स्क्वायर हो गया, क्योंकि x का x मल्टीप्लाई x बराबर क्या होता है, x का स्क्वायर हो गया। अब इसके साथ भाग हो रहा है तो उधर जाके गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा 10x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 3x, मैं बोला ना गुणा होगा, इसके साथ गुणा हो गया। ठीक है, हो गया। अब इसको मैं 3x प्लस में तो इधर लेके आऊंगा, तो हो जाएगा 10x स्क्वायर प्लस है तो ये माइनस हो गया 3x, ये -1 बराबर 0, ax स्क्वायर bx प्लस c हो गया ऑप्शन। अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो कैसे होगा, कैसे होगा जी, अब इसको करके देखते हैं। ठीक है, अब यहां पे दिया है 10x का स्क्वायर, अब इस -3x को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे माइनस है, इसको लिख सकते हैं 5 - 2 लिख सकते हैं क्या, हाँ 5 - 2 3 आ जाएगा, और x -1 बराबर 0। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है नहीं है, तो ये हो जाएगा 10x का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 5x, और ये भी प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये हो जाएगा 2x -1 बराबर 0। दो पार्ट में आ गया, इन दोनों में क्या है, 5 के टेबल है और x है, ये हो जाएगा 10 दूनी 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा 2x माइनस, और ये हो जाएगा 5 कम 5, धन यहां से क्या निकलेगा, 1 निकलेगा, अब जो भी है 2x -1 वैसे इसका वैसे रहेगा, है ना। तो इस प्रकार से सवाल बने, तो एक इसमें से दोनों कॉमन है, तो 2x -1 कॉमन हो गया, और यहाँ पे बच गया 5x धन 1, ये भी कॉमन हो गया, मतलब इसको कॉमन निकालने के बाद ये बच गया 5x धन 1। ठीक है, समझ आया, ठीक। अब यहाँ पे इसी को देखेंगे, 2x -1 बराबर 0, और दिया है 5x धन 1 बराबर 1 बराबर बराबर 2 मिनट ना, बराबर 0। ठीक है, तो 2x माइनस, अब यहाँ पे 2x माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1। यहाँ पे 5x ये धन है तो उधर जाके -1। ठीक है, 2x तो x बराबर 1/2, क्योंकि 2 इधर आके भाग में हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे फिर x का मान निकालेंगे, तो यहाँ पे -1 है तो 5 इधर गुणा हो रहा है तो इधर जाके फिर भाग हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका 7वां सवाल भी बना। ठीक है, सवाल को कैसे बनाते हैं उसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, ऐसा बनाया है, सिंपल से। ठीक है, अगर सवाल समझ नहीं आया तो उसको डबल भी कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट सवाल, 3 सवाल और है, ये दिया हुआ है। ठीक है, क्या है ये सवाल दिया हुआ है आपके स्क्रीन बोर्ड पे। ठीक है, तो देखें क्या दिया है। हम्म, ठीक, यहाँ पे इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। यहाँ पे दिया है x का स्क्वायर -4√2x धन 6 बराबर 0, ये दिया हुआ। ठीक है,
अब इसको मिडिल टर्म को तोड़ना है तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर, मैं इसको तोड़ता हूं, यहाँ पे दिया है 3 धन 1 करूंगा तो 4 हो जाएगा, 3 धन 1 करूंगा तो 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया है 2x धन 6 बराबर 0। ठीक है, अब ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 3 करनी 2x होगा, है ना, फिर ये धन है, इसके साथ है करनी 2x। ठीक है, धन 6 बराबर 0। इन दोनों को कॉमन, इन दोनों में कॉमन निकलेगा x, बचेगा क्या, x माइनस 3 करनी 2, यही बचेगा। अब यहां से निकालेंगे क्या, क्या निकालेंगे, यहां से निकालते हैं, बट यहां पे प्लस है, अच्छा माइनस है, माइनस इसके साथ है तो माइनस बाहर है क्या, ये हो जाएगा माइनस आएगा यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, तो माइनस यहां से करनी 2 निकालते हैं। ठीक है, तो बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा x। अब यहाँ पे 6 है, 6 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणित 2 लिख सकते हैं क्या, और 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 को क्या लिख सकते हैं, करनी 2 गुणित करनी 2 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, करनी 2 यहां से निकाल दिया तो यहां बचा x धन, यहां बचेगा क्या 3, एक करने निकल गया बाहर तो बचा क्या, करनी 2 बराबर 0। अच्छा माइनस बाहर है, प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस है तो प्लस का साइन यहाँ पे आएगा माइनस। ठीक है, अगर माइनस यहाँ पे ये माइनस रहता तो ये होता प्लस, ध्यान रखना, प्लस माइनस का खेल थोड़ा सा पेचीदा वाला है। ये दोनों कॉमन हो गए तो हो गया x माइनस 3 करनी, x माइनस 3 करनी 2, ये कॉमन हो गया, बचा क्या, x माइनस करनी 2। ठीक है, अब इसी का इसको बोलते हैं बराबर 0। ठीक है, ध्यान रखें, तो x माइनस 3 करनी 2 बराबर 0, और सेकंड है x माइनस करनी 2 बराबर 0। ठीक है, तो क्या होगा, x माइनस है तो उधर जाके हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा 3 करनी 2, एक मान ये हो गया, और सेकंड हो गया x माइनस करनी 2 है तो हो जाएगा करनी 2, बस इतना ही है। ठीक है, इतना ही है, ठीक, ध्यान रखना। ठीक है जी, तो ये आपको जानकारी मिल गई, है ना। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं, है ना। अब नेक्स्ट सवाल है, ये 8वां नंबर का हो गया, 9वां नंबर का देखते हैं। ओ भाई साहब, क्या दिया है देखो, है ना, जो भी दिया है उसी को करना है, यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, मिडिल टर्म को पहले से तोड़ के दिया है तो ये हो जाएगा ए बी एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी कॉमन, मतलब ब्रैकेट जी सॉरी, माइनस बी सी बराबर 0। ये पहले से दिया करके देखते हैं, तो ये हो जाएगा ए बी एक्स का स्क्वायर धन बी स्क्वायर एक्स, ठीक है, माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी बराबर 0। ठीक है, यहां तक इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन, जो भी है उसको निकालना है। यहाँ पे मुझे b दिख रहा है, यहाँ भी b दिख रहा है तो b निकाल दिया मैं, इसमें x है इसमें भी x है तो x निकाल दिया मैं, यहां से बचा a और यहां बचा x। ठीक है, प्लस यहां पे बचा b, क्योंकि यहां 2 ठोक है ना, 2 है निकल गया। अब यहाँ पे माइनस निकाला हूं, पहले माइनस निकाला हूं तो माइनस हो जाएगा प्लस, ये माइनस भी प्लस हो जाएगा, ध्यान रखना। सॉरी सॉरी सॉरी, यहां से निकाले, यहां भी c है, हाँ तो c निकाल दो, x तो नहीं है दोनों में, हाँ तो यहां बचा a x बचा। ठीक है, माइनस तो बाहर निकल गया तो बच गया प्लस, तो b हो जाएगा, यहां पे बचा b बराबर 0। ठीक है, दिख रहा था हार्ड लेकिन बन गया इजी, दोनों में कॉमन है तो हो गया ए एक्स प्लस बी हो गया। ठीक है, बचा क्या है, बी एक्स माइनस सी, बी एक्स माइनस सी।
ठीक है, बराबर 0। ठीक है, अब इसको यहां पे लिखता हूं ax प्लस बी बराबर 0, है ना। ठीक है, ये 0 हो गया, और हो गया बी एक्स माइनस सी बराबर 0, यही हो गया। तो ये हो जाएगा ए एक्स, तो यहाँ पे x का मान, अब ए एक्स दिया हुआ है, प्लस बी है तो उधर आके माइनस बी हो जाएगा, और यहाँ पे बी एक्स दिया है, माइनस सी है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो x का मान क्या होगा, माइनस बी, और ए इसके साथ में गुणा हो रहा है, ये ए है ना, ए होगा, इधर जाके भाग होगा, और यहाँ पे b है, x है, इधर आके यहाँ पे x का मान हो जाएगा, यहाँ पे c है, और यहाँ पे b आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर और ये इसका आंसर, टू टाइप्स। ओके, यहाँ पे b है और यहाँ पे a है, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे है x बराबर माइनस बी आर डी है, तो यहाँ पे आएगा a। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके सवाल होंगे। ठीक है, ये था 9वां सवाल। कितना सवाल, 9वां नंबर का सवाल। लास्ट सवाल दिया हुआ है ये दिया फ्रैक्शन वाला सवाल दिया हुआ है। ठीक है, फ्रैक्शन को पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद जो भी संख्या दिया है उसको सॉल्व करते हैं, है ना। ये इसको आपस में गुणा करेंगे, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। कहने का मतलब ये दिया है, जैसे मैं इसको मान लेता हूं a, इसको मान लेता हूं b, है ना, माइनस दिया है, इसको मान लेता हूं b, इसको मान लेता हूं a। यहां तक समझ आया। हाँ, इसको पहले करते हैं आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले मल्टीप्लाई मतलब इनके एलसीएम निकालना है, तो ये हो जाएगा बी ए, तो ये हो जाएगा बी ए, आपस में गुणा। ठीक है, अब उसके बाद होगा इधर a का स्क्वायर हो गया, इसके साथ में माइनस दिया है, इसको इसके साथ में, तो बी स्क्वायर हो गया। यही तो सवाल है, इसी का सवाल है। ठीक है, इसी को देखना है। ठीक है, ध्यान रखना। तो क्या है, x प्लस 1 और x माइनस 1 माइनस x माइनस 1 और x प्लस 1 बराबर 5/6, 5/6। अब पहले सवाल को करते हैं, तो इसका पहले करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 1 और x प्लस 1, सॉरी प्लस 1। ठीक है, आपस में गुणा हो गया। अब इसके इसके साथ में है, तो x प्लस 1 और x प्लस 1 दो हो गए, गुणा गुणा हो रहा है ना, माइनस x माइनस 1, ये भी हो जाएगा x माइनस 1। ठीक है, ये है। ठीक है, यहां पर अब देखो, सॉरी ये x प्लस 1 है ना, ध्यान रखना, x प्लस 1 और x प्लस 1 मतलब ए का गुणा, आपस में गुणा हो रहा है, यहाँ पे आपस में गुणा हो रहा है। ये एक बार दो बार है, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का स्क्वायर, दो बार है ना। ठीक है, और ये तो आपको पता है a माइनस बी और a प्लस बी, इसका मतलब क्या होता है, x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। मैं फार्मूला बता देता हूं यहां पे, चूंकि जो भी है, परंतु फार्मूला क्या होता है यहाँ पे, a प्लस बी ओ का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी का स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब होता है a प्लस बी और a माइनस बी। यही होता है, यही होता है क्या। इसको आगे पीछे भी रख सकते हो ना, कि कोई जरूरत नहीं, माइनस 1 प्लस, अब भाई इसको इधर रखूंगा तो क्या दिक्कत होगा, कोई दिक्कत होगा नहीं है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है, यहाँ पे माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होगा। ठीक है, यहाँ पर देखा, ये फार्मूला है, फार्मूला है। ठीक है, अब उस फार्मूला को यहाँ पर रख सकते हो, क्या कर सकते हो, रख सकते हो। मैं सबसे पहले इस फार्मूला को रखूंगा। ठीक है, पहला नंबर का सवाल है, यहां पर रख लेता हूं, फिर उसके बाद अगले पेज में होगा तो अगले पेज में रख दूंगा, तो इस वाले फार्मूला से रखूंगा। चलो नेक्स्ट वाला फार्मूला ही नेक्स्ट में रखते हैं ना, मैं नेक्स्ट में इसको लिखता हूं,
सॉरी x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है ना, x का स्क्वायर। ठीक है, यहां तक ठीक है ना, बराबर 5/6 ये दिया हुआ है भाई। ठीक है, अब इसको मैं क्या बोला, ये a प्लस बी, तो ये हो गया x का स्क्वायर प्लस 2x1, 2x होगा, अब 1 का तो 1 ही होता है, प्लस b का स्क्वायर 1 हो गया। ठीक है, माइनस ये भी हो गया, यहां पे होगा x का स्क्वायर माइनस 2x होगा, माइनस 2x होगा ना जी, 2ab, यहां पे जैसे a का स्क्वायर हो गया प्लस 2ab हो गया प्लस b का स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसका हो जाएगा प्लस 1। यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं है। और नीचे में क्या है, जो है उसको रख दो, बराबर 5/6। ये फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला पर रखा हूं। ठीक है, उसको मिटा देना, मिटा सकते हो। अब ऊपर में जो भी नंबर दिया हुआ है उसको रख देंगे, तो x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, माइनस है तो अंदर वाले सब चेंज हो जाएंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस है तो माइनस x का स्क्वायर, माइनस है तो प्लस 2x, और प्लस है तो माइनस 1। अब देखो x का स्क्वायर, अच्छा सॉरी, अब दीजिए x स्क्वायर माइनस 1, ये दिया हुआ, x स्क्वायर प्लस में माइनस में कैंसल, 2 प्लस 1 कैंसल, ये भी कैंसल, बचा है क्या, जो भी बचा है उसको लिख देते हैं, ये 5/6। यहां पे बचा 4x, 2 और 2 4x बटे x का स्क्वायर माइनस 1, ओ हल्लो, x का स्क्वायर माइनस 1 बराबर 5/6। यही दिया है क्या, यही है ना। अब यहाँ पे बराबर रहता है तो इसको त्रिया गुणा करते हैं, है ना, तो क्या होगा, पहले इसको कर लेता हूं, तो हो जाएगा 5x का स्क्वायर माइनस 5 बराबर 6 चौक 24x, इसको इधर रख लो, तो ये हो जाएगा 5x का स्क्वायर प्लस है तो माइनस 24x माइनस 5 बराबर 0। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या होगा, ये हो जाएगा 5x का स्क्वायर, है ना। ठीक है, अब यहाँ पे 24x को क्या लिख सकते हैं, माइनस 25 माइनस 1 और x माइनस 5 बराबर 0, रख सकते हैं। 25 माइनस 1 24 होता है, तो ये हो जाएगा 5x का स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 25x प्लस 1x माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, इन दोनों में कॉमन क्या है, 5 के टेबल में है तो 5 कॉमन हो गया, और यहाँ पे x भी कॉमन आएगा क्योंकि दोनों में x है, तो 5 एकम 5, ओ सॉरी x हो गया माइनस 5 5 6 25 तो 5। ठीक है, यहाँ पे प्लस 1 है तो प्लस 1 निकाल लेता हूं मैं, यहाँ बचा x माइनस 5 बराबर 0। ठीक है, सवाल समझ आया, दोनों में कॉमन क्या है, x माइनस 5, तो x माइनस 5 यहाँ पे आ गया, बचा क्या 5x धन 1 बराबर 0। अब इसको तो सॉल्व कर ही सकते हो, x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, है ना। 5x धन 1 बराबर 0, तो 5x बराबर माइनस 1 आएगा, तो x बराबर माइनस 1/5 आ गया। तो इस प्रकार से आपका 10वां सवाल भी कंप्लीट होता है। सवाल थोड़ा सा पेचीदा है, पेचीदा कहने का मतलब थोड़ा सा बड़ा है। आपको क्या है, इन फ्रैक्शन टाइप का दिया हुआ है, फ्रैक्शन में बताया ना, फ्रैक्शन क्या होता है, a/b माइनस b/a दिया हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसका क्या होता है, गुणा, नीचे वाले का हर का गुणा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, ऐसा, ये हो जाएगा ab और ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यही था, ऐसा ही था। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर आपको आ गया, दिख गया होगा, बना दिया हूं यहाँ पे। ठीक है, आप इजी से आसानी से देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका प्रश्नावली 2 कंप्लीट होता है।
प्रश्नावली 2 कंप्लीट होता है। आप एग्जाम्पल के सवाल भी आपको देखते रहना है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल के सवाल भी आपको आते हैं, है ना। नेक्स्ट है, ठीक है, यहाँ पे हाँ एग्जाम्पल नंबर 7 देख लेना, एग्जाम्पल नंबर 8 देख लेना, ठीक है, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा हो सके तो एग्जाम्पल के सवाल को भी बना दूं, ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक। नेक्स्ट सवाल थोड़ा सा वो बोला है पूर्ण वर्ग विधि से हल कीजिए, थोड़ा सा वर्ग वाला है, उसमें थोड़ा सा आपको कुछ कुछ समझ नहीं आएगा, बट बन जाएंगे, ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसी में बस यही कुछ पूर्ण वर्ग विधि वाला वो 5-6 सवाल है ना प्रश्न वाले 3 के, ठीक है। उसके बाद यहां से क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना प्रश्न वाले 3 से एग्जाम्पल के भी क्वेश्चन को देख लीजिएगा, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, ठीक, ओके।